नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी चेन्नई का वेबसाइट अपन खोल रखे हैं और यहां पे जो आपके एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं कि बैंक डिटेल भरना है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं। पहले क्या होता था कि पहले जिस बैंक से आपने फॉर्म भरा था उसी बैंक में आपका आ जाता था, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन हो गए जिसके लिए मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाना मतलब कि ज़रूरी हो गया था। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है, क्योंकि सबसे पहला मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म में आपने जिस बैंक का दिया है वो अगर ठीक है कि दोबारा भी देना है तो सही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि आपको 100% वही करना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो इस तरीके के चीज़ें आपको निकल के आएगी, यहाँ पे ओटीपी वगैरह। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सुबह से इस तरीके के चीज़ें आ रही है कि हमें ओटीपी नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ईमेल नहीं पता है या मोबाइल नंबर भूल गया है तो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, देखिए एक एक पॉइंट को सुनिएगा, बाकी आप फॉर्म आप आसानी से भर लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि मोबाइल नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, बहुत सारे ये सोचते हैं कि जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालेंगे तभी तो ओटीपी आएगा, यानी कि अभी वो ओटीपी जनरेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरेट अभी ओटीपी आपका नहीं होगा। ओटीपी कब का? जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 साल पुराना हम चले जाए तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय ओटीपी आया होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय। अब उसी ओटीपी का यहाँ पे यूज है। आप तो कहेंगे कि सर ओटीपी तो 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट वैलिडिटी होती है, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड जिसे हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेलवे का ये करामात देखिए कि 2 साल तक ये वैलिड मान रहा है। जो ओटीपी है वो पहले हम लोग जनरली जैसे बैंक वगैरह में हम देखते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो बस 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, या अमेजन वगैरह से परचेज करते हैं तो 10 मिनट वैलिड देता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओटीपी की बात की जा रही है, ये वाला जो 6 डिजिट जो ओटीपी की बात की जा रही है, वो कब की? 2 साल पहले की ओटीपी। ऑब्वियस है भाई, उस समय कौन सा मोबाइल में ओटीपी आया होगा, कौन से ईमेल में आया होगा, किसी को नहीं पता होगा। मुझे तो लग रहा है कि तकरीबन 85% लोगों को ओटीपी नहीं पता होगा, अगर मतलब कि वो स्टूडेंट होंगे प्रॉपर तो, क्योंकि प्रॉपर स्टूडेंट में मतलब समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत तो केयरलेस होते ही हैं। अब मम्मी पापा के मोबाइल से अगर रजिस्टर किए होंगे तब तो चलो सही है, उनके मोबाइल में पड़ा होगा, लेकिन अपन लोग जैसे लोगों के मोबाइल में तो मोबाइल ही नहीं टिकता है तो कहाँ से पड़ा रहेगा। तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ओटीपी वाला जो लफड़ा है वो क्या चीज़ है। उसके बाद सेकंड लफड़ा है कि जो आपका बैंक का अकाउंट होगा वो आपके नाम से होगा या आपके साथ किसी का ज्वाइंट खाता है उसके नाम से होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं धीरे धीरे सब पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप खुद भर लेंगे और खुद आ जाएगा पैसा, कि आप ही का अकाउंट होना चाहिए, बैंक का अकाउंट, या आपके साथ किसी का ज्वाइंट खाता है तो उनका भी चल सकता है, लेकिन आप थर्ड पर्सन का यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं डालेंगे, ऐसा इसमें दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि पहले क्या होता था कि जिस मतलब कि अकाउंट से हम लोग पैसा कटवाते थे उसी अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन इस बार क्या हो गया, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं और उसमें से जितने लोग ने एग्ज़ाम दिया है, सभी को यहाँ पे बैंक डिटेल डालना पड़ेगा, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा तो पहले से ही बढ़िया है, सब चीज़ अपना डाल दिया है, अपना ही अकाउंट नंबर है, तो ये गलतफहमी है कि आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सभी को जिसने एग्ज़ाम दिया है सभी को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ये वाला चीज़ है। तो ये 3 पॉइंट है और यही तीनों पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, ओटीपी नहीं है तो उसका एक यहाँ पे समाधान दिया है कि अगर आपके पास ओटीपी नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा नॉट रिसीव्ड ओटीपी का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा इसमें खुल के आता है। ये देखिएगा, यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्लिक मैंने कर रखा था, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में है
CVT 1 के एडमिट कार्ड में है वो रोल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और ये कंपलसरी है, आप स्टार देख रहे हैं ना, ये कंपलसरी है, एक भी यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर, उसके बाद फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा जो है वो डालिएगा और ये यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा तो आपका डिटेल आ जाएगा। और मतलब कि वही डिटेल कि आपका रोल नंबर क्या है, ये वो है, आपको OTP की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आप अपना जो भी है बैंक अकाउंट वो फिल कर दीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आ जा रही है कि क्या जैसे ही हम फॉर्म फिल करेंगे या आप कर सकते हैं उसको कि बैंक डिटेल डालेंगे तो क्या तुरंत पैसा आ जाएगी क्या? बहुत सारे ऐसे क्वेरी आ रहे हैं। देखिए, मैं एक एक क्वेरी जो मेरे कमेंट बॉक्स में आए हैं उसी को चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्म तो आप समझदार हैं ही हैं, भर लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसी को हम समझ रहे हैं कि क्या जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे आ जाएगा। नहीं, आपको कितना दिन दिया गया है? 31 तारीख तक दिया गया है। तो 31 तारीख तक जब तक सभी नहीं फिल कर लेते हैं, सभी नहीं मतलब कि 31 तारीख डेडलाइन क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक आपका पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और भी जो आपके मन में क्वेरी, देखिए अच्छा क्वेरी है तो क्वेरी के लिए भी यहाँ पे हेल्प डेस्क दे रखा है, और हेल्प डेस्क में अगर आपका इसके अकॉर्डिंग क्वेरी नहीं है, जैसे कि मैं एक क्वेरी डाल देता हूँ। सबसे चीज़ें देखिए यहाँ पे एक मिनट, एक चीज़ और यहाँ पे चीज़ें है कि क्या हम कोई भी डिटेल गलत भर देते हैं, जैसे कि अगर 8 के जगह 6 डाल दिए, कोई भी चीज़ें होती है ना कि बैंक डिटेल में कुछ गलत हो गया और सबमिट भी कर दिए, तो क्या दोबारा चांसेस मिलेगा उसको मॉडिफाई करने का? देखिए यहाँ पे फिर RRC ग्रुप डी वाला जैसा चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक वगैरह, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है। तो एक बार थोड़ा सा पॉज होकर चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप बैंक डिटेल भरिएगा तो थोड़ा सा अपने आप को पॉज दीजिएगा, अगर 400 लेना है तो। बाकी जिनका जितना रिफंड होता है वो तो अकॉर्डिंग टू उनके कास्ट वगैरह पे रिफंड होगा। इफ़ आई हैड इंटर्ड माई बैंक डिटेल्स रॉन्गली एंड सबमिटेड कैन आई करेक्ट इट? तो इसका आंसर में जाइएगा तो कहेगा कि नो, आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो भी क्वेरी है वो सभी हम एक नज़र में आपको बता देते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, हाउ विल आई नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल? कौन एलिजिबल होंगे? शुरू में मैंने बता दिया कि जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वही लोग एलिजिबल होंगे, जो फॉर्म भरे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो एग्ज़ाम दिए फॉर्म भर के वो एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब यही हुआ। अगला है कि आई हैव नॉट रिसीव्ड OTP इन माई मोबाइल ईमेल, हाउ कैन आई लॉग इन माई बैंक अकाउंट डिटेल? तो मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको लॉग इन करना है। वहाँ पे जो आपका रोल नंबर है दोनों का, एक आपका ये CVT 1 का और एक मैट्रिक का, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि 85% लोगों का OTP नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्वेरी है, I could not log in as I keep getting the alert saying invalid login credential, how I proceed? तो वही वाला चीज़ें है कि यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या चीज़ें दे रखा है कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वही एक चीज़ है, प्लीज़ इंटर योर 15 डिजिट रोल नंबर एज सीन योर CVT एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है वही आपको उसमें डालना है। Entering all required detail correctly. If you are not able to log in, make sure you appeared for CVT. Only CVT attend candidates are eligible to log in. इसमें कह रखा है कि अगर फिर भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आप ये मान के चलो कि आपने CVT दिया ही नहीं है। ये डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप ये मान लो कि आपने CVT दिया ही नहीं। वो अलग बात है, आपने दिया है लेकिन वो कह रहा है कि आपने दिया ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो क्वेरी है वो मुझे लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो गए होंगे, क्योंकि यही मेन क्वेरी है कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है। मैंने बता ही दिया, जिसने भी एग्ज़ाम दिया सभी को भरना है ये वाला डिटेल, और अपना ही अकाउंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना ही बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। और अपना किसी का जॉइंट है अपने के साथ किसी का तो उनका भी दे सकते हैं, और एक ही नाम से 2 बार आप नहीं डाल सकते। इसीलिए तो ये दिया गया है कि जैसे अगर आपने अपना नाम डाल दिया, अपना बैंक अकाउंट डिटेल डाल दिया तो पैन कार्ड वगैरह से सब पता चल जाएगा। अब दूसरा, अगर आपने 2 फॉर्म भर रखे होंगे
तो 2 फॉर्म भर रखे होंगे तो वहाँ पे भी डिटेल डालिएगा तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो यही सब चीज़ों के लिए ये सब जो इरेगुलरिटी है, यानी कि जो फर्जीवाड़ा होता है, उसी लिए मुझे लग रहा है उसके लिए ही ये वाला जो चीज़ें है कि अपना अपना बोल दिया है कि अपना अपना अकाउंट डालिए। और ऑब्वियस है कि आप इस तरह के फॉर्म अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो बैंक अकाउंट है वो सभी के पास होगा ही। इवन अब बच्चा पैदा होता है उसका अकाउंट हो जाता है, अपन लोगों तो होगा ही। ठीक है, तो और भी जो भी आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।